ओम नमः चंडिकाय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती की अनंत कृपा से आज हम सब मिलकर श्री दुर्गा सप्तशती के दिव्य पाठ का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भगवती की महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं और माता रानी अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती में माँ आदि शक्ति की महिमा का अद्भुत वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा के लिए दुष्ट असुरों का संहार किया और संसार में धर्म की स्थापना की। इसलिए आइए सबसे पहले हम माँ भगवती का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे मन को पवित्र करें, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें और इस पवित्र पाठ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। हे जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आपकी कृपा से ही आज हमें आपके दिव्य स्वरूप और महिमा का स्मरण करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। हे करुणामयी माता, हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन को शुद्ध करें, हमारी बुद्धि को पवित्र करें और हमें सच्चे भक्ति भाव से आपका यह पावन पाठ करने की शक्ति प्रदान करें। हे माँ भगवती, यदि हमारे मन में कोई अशुद्ध विचार हो, यदि हमारे भीतर में कोई अहंकार या अज्ञान हो, तो उसे कृपा करके दूर कीजिए और हमारे हृदय को अपनी पावन और निर्मल भक्ति से भर दीजिए। हे माँ, आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। कृपया इस पाठ को स्वीकार करें और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, आदि शक्ति माँ भवानी की जय, माँ शैलपुत्री की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। अब माँ भगवती दुर्गा का आप सभी मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का भी श्रवण कीजिए। इस अध्याय में मेधा ऋषि ने राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकाय। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदिता बीच अग्नि तत्व ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिक, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कान नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो सूर्य कुमार, महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व समय की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि ने अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी थे अब उनका अधिकार ना रहा, किंतु वहां भी
उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय सूरत पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव जो अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृंत गण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला तथा सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी तथा अब शत्रुओं के अधीन हो न जाए किन भोगों को भुगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अब कई लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। यह तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन वहां उन्होंने विप्रवर मेधा से आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी इस बात को मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या फिर उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या फिर दुराचारी हो गए हैं? तब राजा ने पूछा, जिस लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? तब वैश्य बोला, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय के प्रति अनुराग को तिलांजित देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो जाता है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयकुल बर्ताव करके बैठे हैं। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया तथा राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात सब मेरे मन को बहुत दुख कर देती है।